81 साल के अमिताभ कई बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। हर महीने रूटीन चेकअप भी होता है और एक बार तो वो भगवान के पास से वापस आ चुके हैं। जी हाँ, फिल्म कुली की चोट आज भी अमिताभ के जख्मों को ताज़ा कर देती है। कहा जाता है फिल्म कुली के दौरान अमिताभ के विलन ने ऐसा गुस्सा मारा था कि अमिताभ के लिए मौत बन गया था। आज भी अमिताभ को वो दर्द उठता है और डॉक्टर्स उन्हें कई बार आराम करने को बोल चुके हैं। तो इस उम्र में शूटिंग करने को सख्त मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अमिताभ इस उम्र में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। बिग बी इस वक्त अपने शो केबीसी में तो नजर आ रहा है, साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी सुर्खियों में। इस बीच लोगों ने अमिताभ के चेहरे की उदासी को नोटिस किया। कहा जा रहा है कि बिग बी सेट पर काम तो करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती जो होनी चाहिए। अमिताभ जी को देखकर ऐसा लगता है कि वो चिंता में रहते हैं। अमिताभ को क्या अपने घर के कलेश की चिंता है? काफी दिनों से बच्चन परिवार में कलेश की खबरें आ रही थी। जो बच्चन परिवार संस्कारों के मामले में सबसे आगे रहता, वो बच्चन परिवार अब टूटता दिख रहा है। इस दुख में बच्चन जी भी टूटते जा रहे हैं और उन्हें डर है कि कहीं ऐश्वर्या के साथ उनका बेटा अभिषेक भी उनका साथ न छोड़ दे और वो भी कहीं और दूसरे घर या बंगले में न रहने लगे। इस वक्त अभिषेक बच्चन जहां भी जाते हैं बिना ऐश्वर्या के जाते हैं। बीती रात अभिषेक ऐश्वर्या को न ले जाकर भांजे अगस्त के साथ नजर आए। अभिषेक और अगस्त को एक साथ देखकर अमिताभ बच्चन बहुत ही खुश हुए और बेटे नाती को देख भावुक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, रक्त बहता दोनों में बच्चन है, आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे। जहाँ अमिताभ बच्चन इमोशनल हुए तो लोगों ने ट्रोल भी कर दिया। लोगों ने पूछा ऐश्वर्या कहाँ है? अब ऐश्वर्या की जगह भांजे अगस्त के संग घूमने लगे। तो किसी ने लिखा, अब बेटा अकेला हो गया तो दुख तो होगा। तो ये आपको बता दें, अभिषेक की बीते दिनों एक वीडियो सामने आई थी जिसमें अभिषेक ऐश्वर्या से माफी मांगते दिख रहे थे। ऐश्वर्या से क्यों माफी मांग रहे थे वो तो पता नहीं, लेकिन ऐश्वर्या ने एक बार जरूर कबूल किया था कि अभिषेक हमेशा उनसे माफी मांग कर ही सोते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे बीच कभी भी कुछ मनमुटाव होता है या गलती होती तो हम एक दूसरे से माफी मांग कर ही सोते हैं। ऐश्वर्या ने भी अपने रिश्ते को अच्छा दिखाने के लिए कहा कि अगर हम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शायद 16 साल से ये रिश्ता चल नहीं रहा होता। ऐश्वर्या अभिषेक की शादी को 16 साल हो चुके हैं। 12 साल की बेटी आराध्या भी है। घर में कितना भी कलेश क्यों ना हुआ हो, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी भी तलाक की बात नहीं की। ना ही अभिषेक अपने घर के संस्कारों को तोड़ना चाहते। बाहर की दुनिया में बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या के लिए कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन ऐश्वर्या और अमिताभ का कैसा रिश्ता है वो आप इस किस्से से समझ सकते हैं। अमिताभ बच्चन बहू रानी ऐश्वर्या पर नाज करते हैं। जब पोती आराध्या का जन्म हुआ था तो अमिताभ बच्चन ने बहू रानी के लिए कुछ शब्द कहते, आइए बताते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी जान से भी ज्यादा प्यार अपनी बेटी आराध्या को करती है। शादी के 4 साल बाद बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है डिलीवरी के समय ऐश्वर्या राय बच्चन ने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी। अगर लोग सवाल करते कि आखिर ऐश्वर्या की डिलीवरी कैसे हुई थी, ऐश्वर्या ने पहले ही कह दिया था वो सी सेक्शन या फिर सिजेरियन डिलीवरी नहीं चाहती है। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर से साफ कह दिया था कि वो लेबर पेन कई घंटों तक सहने के लिए तैयार है, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। उस दौरान अमिताभ ने भी ऐसी बहू रानी के सामने सिर झुका लिया तो कहा था, हमारी बहू रानी वाकई लक्ष्मी का रूप है और हमारे घर में आज फिर से एक लक्ष्मी और आई है। बिग बी ने बताया कि बहू ऐश्वर्या ने डिलीवरी के बाद 2 घंटे तक दर्द सहा, लेकिन पेन किलर तक खाने से मना कर दिया था। आज के समय में लोग सी सेक्शन से डिलीवरी कराना प्रेफर करते हैं, मगर मेरी बहू रानी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।